अरे तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया होगे और तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 4, जो कि बात करता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। और थ्योरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है, दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं याद दिला दूं, अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन, कॉस्ट क्या होता है, मीनिंग क्या है कॉस्ट का, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें अपन ने की थी। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है, इसका हमारा टारगेट है आपकी स्क्रीन के ऊपर कॉस्ट फंक्शन। तो भैया कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, ये सारी चीजें अपन आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक दैट इज कॉस्ट फंक्शन। तो भैया कॉस्ट फंक्शन क्या है, सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एकदम सिंपल। कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि रिलेशनशिप बताता है। इसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। यानी कितना मैं क्वांटिटी आउटपुट करूंगा तो मुझे इतनी कॉस्ट पड़ेगी, या कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, ये क्या बताता है, कॉस्ट फंक्शन बताता है, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है, कुछ नहीं, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। यानी कितना क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस करने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट लगने वाली, ये कैसे बताता है, कौन बताता है, ये बताता है हमारा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक फॉर्मूला यूज्ड टू प्रिडिक्ट the cost that will be experienced at a certain activity level, which is expressed as C is equal to F multiplied by Q। यानी cost is equal to function of quantity। यानी क्वांटिटी बनाने में हमारे जो भी बहुत सारे फंक्शंस है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लैंड करेंट देना है, लेबर को वेजेस देने हैं, मैनेजमेंट के अलग खर्चे हैं, रॉ मटेरियल अपना लगना है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, जितनी भी सारी चीजें हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी बनाने के लिए जो लगने वाली है, उसी को कैसे दिखा रहा है यहाँ पे, कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। C is equal to F ब्रैकेट में अपना Q, दैट इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। क्लियर, आगे चलते हैं अपन। कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन कॉस्ट फिक्सेशन कैन नॉट बी ओवरलुक, ठीक है। कॉस्ट अराइजेस, कॉस्ट कैसे अराइज होता है, तो भैया जो हम सर्विसेज ले रहे हैं उसका जो अपन पेमेंट कर रहे हैं उससे अपना जो कॉस्ट है वो जनरेट होता है। अब ये जो पैसा हमको देना है, ये जो पेमेंट हमको देना है, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ये एक बहुत ही बेसिक चीज दैट इज टाइम एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो चीज है जो अपने को पेमेंट करनी है, टाइम एलिमेंट पे बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है। जैसे शॉर्ट टाइम के लिए रखना है तो हमारे जो खर्चे होंगे बट ऑब्वियस बातें कम होने वाले, लॉन्ग टाइम तक हमको हमारा बिजनेस चलाना है तो हमारे खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए दस the time period can be divided into two categories, that is short run and long run, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए टाइम पीरियड को कितने कैटेगरी में बांट दिया, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक है अपना शॉर्ट रन, दूसरा है अपना लॉन्ग रन। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब देखते हैं शॉर्ट रन क्या है। शॉर्ट रन क्या है भैया, तो ये आपने ऑलरेडी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर है आपका 8 जो कि बात करता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में। उसमें अपन ने देखा था कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे जो कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने फिक्स्ड रहते हैं, वेयरएज कुछ जो है वो यहाँ पे वेरिएबल हो जाते हैं। सम इनपुट्स आर फिक्स्ड इन अमाउंट एंड द फर्म कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट। ये ओके, मोर और लेस अगेन ये वही बात करें कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे हमको कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड मिलेंगे, कुछ हमको वेरिएबल मिलेंगे। सर कुछ फिक्स्ड मिलेंगे कुछ वेरिएबल मिलेंगे, इसका मतलब क्या, यानी शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हम चाह के भी, ठीक है, जहां पे इतना कम टाइम हमको मिलता है कि हम चाह के भी जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उसको अपन रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा या कम नहीं कर सकते। मान लो जैसे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, तुमको किसी भी कमोडिटी के 10,000 यूनिट बना के देने हैं, कितने टाइम में, एक हफ्ते के टाइम में। अब मुझे बताओ कि एक हफ्ते के टाइम में अगर तुमको 10,000 यूनिट किसी भी कमोडिटी के बना के देने हैं तो तुम क्या करोगे, क्या तुरंत नई मशीन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। मशीन का ऑर्डर दोगे, पता चलेगा आउट ऑफ स्टॉक है या आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन होगा, मशीन का वर्कर चलाना सीखेंगे जब तक, तो भैया 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो उस छोटे टाइम में तुम क्या कर सकते हो, लेबर से बढ़ा दो, रॉ मटेरियल बढ़ा दो, वर्किंग आवर बढ़ा दो, ताकि कम टाइम में भी तुम्हारा क्या हो सके, जो प्रोडक्शन है, जो टारगेट है 10,000 यूनिट बनाना, वो फुलफिल हो सके। तो यही होता है अपना शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन यानी इतना कम समय जहां पे हम चाह के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस में लगे हुए उनको हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेरेस कुछ ऐसे वेरिएबल फैक्टर भी होंगे जिनको हम बढ़ा सकते हैं इजीली, या कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। फिर भी एक बार लाइन पढ़ लेते हैं अपन। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम इनपुट आर फिक्स्ड इन अमाउंट एंड द फर्म कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट ओनली बाय वेरिंग द अमाउंट्स ऑफ इट्स variable input. In a short period, a firm occurs fixed cost and variable cost. We shall identify the cost of production
इनटू, ठीक है, यानी वही लाइन यहाँ पे वापस से बोल दिया कि कुछ फिक्स्ड फैक्टर होंगे यानी जिनको हम चाह के भी कम टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं, वेरेस कुछ वेरिएबल फैक्टर होंगे जिनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब शॉर्ट रन में हमको दो तरीके की कॉस्ट देखने को मिलती है, कौन कौन सी? एक है अपनी टोटल कॉस्ट और दूसरा है अपनी एवरेज कॉस्ट। क्या क्या? एक है टोटल कॉस्ट और दूसरा एवरेज कॉस्ट। ये आपका टोटल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सी, इसका एक पार्ट बन गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट टीसी, दूसरा पार्ट है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट दैट इज एसी। अब टीसी में अगेन तुम्हारे दो पार्ट है, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लाइकवाइज वैसे ही यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया और यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दो पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या? एक टोटल कॉस्ट है, एक अपना एवरेज कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट में दो, कुछ फिक्स्ड वाले जो अपन ने अभी मैंने बताया इतनी देर से जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ जो है अपने वेरिएबल वाले। वेरेज जो एवरेज है वहां पे भी कुछ फिक्स्ड वाले, नाम क्या? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC, और कुछ वेरिएबल वाले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब अगर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा अपना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट दैट इज टीसी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे टोटल की जगह यहाँ पे एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। तो सर इस हिसाब से टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमको क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला दिमाग बिल्कुल मत लगाना, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, बस यहाँ तक जो तुमने बात समझी वही है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल को मिलाओगे तो टोटल तुम्हारा कॉस्ट बन जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिलाओगे तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब जरा समझो कि भैया टोटल और ये एवरेज को ऐड करोगे तो ये वाला क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, वैसे नीचे दिया है बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। टोटल कॉस्ट मतलब कि टोटल रूप से तुम्हारा कितना खर्चा लगा। ठीक है, एक अमाउंट तुम्हारे पास सामने आ जाएगा कि हाँ भैया मेरे को ये काम करना है, 10 लाख रुपए लगेगा, 5 लाख लगेगा, 50,000 लगेगा। तो ये हो गया टोटलिटी में अपन बात करें कि 10,000 कमोडिटी बनानी है, एक कमोडिटी बनाने में मेरे को 5 रुपए लगेगा, तो 10,000 इंटू 5 किया, 50,000 रुपए मेरी खर्चा आने वाला है। क्लियर हो गया? वेरेज जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये अपना पर यूनिट बात करता है यहाँ पे। ठीक है, टोटल कॉस्ट किस बारे में बात करता है? टोटलिटी के बारे में। एवरेज कॉस्ट बात करता है अपना पर यूनिट कॉस्ट के बारे में। ठीक है, जो अपन ने अभी सीधा लेके गए थे उसको उल्टा कर देते हैं। 50,000 रुपए मुझे लगा है 10,000 यूनिट बनाने के लिए, तो एक यूनिट का कितना हो गया? डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये होता है अपना एवरेज कॉस्ट। एवरेज बात करता है पर यूनिट के बारे में, टोटल अपना बात करता है टोटलिटी के बारे में। इसीलिए कभी अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी गलती कभी भी मत करना। हो सकता है एमसीक्यू आ जाए भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन C इज इक्वल टू TC प्लस AC, ट्रू फॉल्स, कांट से नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रहना चाहिए, आंसर आएगा बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। ये टोटलिटी में बात कर रहा है और ये यहाँ पे पर यूनिट में बात कर रहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब नीचे देख लेते हैं इन सभी के मीनिंग क्या क्या है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बताया ऊपर कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो तुम्हारे फिक्स्ड रहने वाले हैं, तुम कितनी भी क्वांटिटी बना लो, ठीक है, वो तुम्हारा जो खर्चा है वो अपना फिक्स्ड रहने वाला है। जैसे तुम फैक्ट्री डाले, फैक्ट्री की जमीन ले लिए रेंट पे, ठीक है, अब जो रेंट पे तुमने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट कर लिया कि भैया 50,000 रुपए पर मंथ मुझे रेंट यहाँ पे देना है। क्लियर है? अब जो उस लैंड का मालिक है उसको क्या मतलब कि तुम अपनी फैक्ट्री में 10,000 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, 1 करोड़ यूनिट बनाओ या लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी प्रोडक्शन मत करो, वो तो जो लैंड का रेंट है वो 50,000 रुपए पर मंथ लेगा ही। तो ये क्या है कि तुम कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लो, कम कर लो, इवन जीरो कर लो, क्या तुमको लैंड का जो रेंट है वो देना है हर महीने? आंसर इज यस, बिल्कुल लेना है। तो ये जो लैंड का रेंट है क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, यानी तुम्हारे जो क्वांटिटी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उस पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तुमको देना है मतलब देना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही कॉस्ट होते हैं जो तुम्हारे प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, दे डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तुम अपना आउटपुट बढ़ाओ तो भी अनचेंज रहेंगे, आउटपुट कम करो तो भी अनचेंज रहेंगे, इवन निल जीरो कर लो तो भी ये चेंज नहीं होने वाले। अब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है, ठीक है, अगर इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा? ये पैरेलल टू OX एक्सिस आएगा। OX यानी नीचे वाला जो होता है ना X एक्सिस, उससे एकदम पैरेलल आएगा। कैसे बनता है ग्राफ में? डायग्राम थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को भी समझ लो। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड, यानी जो फिक्स्ड हो गया, कितना भी अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, एक फिक्स्ड कॉस्ट अपने को हर महीना देना ही देना है। वेरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या उल्टा है, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा खर्चा लगेगा। ऐसे कॉस्ट है जहां ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा खर्चा लगेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे कम खर्चा लगेगा, जीरो प्रोडक्शन करेंगे जीरो खर्चा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, अब तुम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, बोल रहे हो कि भैया 1 महीना ना अपन बैठ के आराम करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जब तुमको प्रोडक्शन ही नहीं करना है तो क्या रॉ मटेरियल मंगाओगे? नहीं मंगाओगे, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? जीरो हो गई। तुम्हारा प्रोडक्शन कितना है? जीरो। सेम सेम तुम सोचे 100 यूनिट बनाना है, 100 यूनिट के लायक रॉ मटेरियल ले आए, ठीक है, तुम सोचे 10,000 यूनिट बनाना है, 10,000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल ले आए। अब जब तुम 100 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल मंगा रहे हो तो कॉस्ट क्या पड़ेगी? थोड़ी कम करेगी एज कंपेयर टू 10,000।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, तुमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया तो तुम्हारा कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ गया। मान लो एक रॉ मटेरियल 5 रुपए का आ रहा है और एक यूनिट में तुम्हारा एक रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है। तो 100 बना रहे हो तो 100 इंटू 5 की 500 रुपए तुम्हारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अगर सिर्फ तुम अपना 100 यूनिट बना रहे हो, 10,000 बना रहे हो तो तुम्हारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, 50,000। यानी जहां प्रोडक्शन बढ़ाया कॉस्ट बढ़ा, जहां प्रोडक्शन कम किया कॉस्ट कम हुआ, और अगर मैंने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो कॉस्ट कितना हुआ, 0 हुआ। तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो चेंज होते हैं, कॉस्ट विद चेंज इन आउटपुट, दीज कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कम होगा तो ये भी कम होगा, और 0 प्रोडक्शन होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका कर्व कैसे बनेगा सर, तो द TVC कर्व विल बी स्लोप्ड अपवर्ड्स from left to right and it is started from the origin, for example expenditure on raw material, power, fuel, etc. नेक्स्ट है तुम्हारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, मैंने अभी ऊपर बताया, सिंपल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो टोटल कॉस्ट कर्व विल बी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट ये ओरिजिन से नहीं चालू होगा, ओरिजिन के थोड़ा ऊपर से चालू होगा, ठीक है। ये देखो नीचे फॉर्मूला लिखा है, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, उसी का यहाँ पे स्केड्यूल दिया है। आउटपुट 0, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे 0 है तो भी क्या फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, लैंड का रेंट देना है, बट क्या रॉ मटेरियल मंगाओगे, नहीं। तो रॉ मटेरियल यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 0। बट अगर टोटल कॉस्ट देखें यानी 20 प्लस 0 कितना आएगा, तो 20 आएगा, ठीक है। एक आउटपुट बना रहे हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 20, वेरिएबल कॉस्ट 8, टोटल कॉस्ट 20 प्लस 8 28, क्लियर। चाहे तुम 5 बनाओ तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहनी है, 20। थ्रू आउट ये सेम रहेगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अपना बढ़ते जाएगा, और लाइकवाइज जो अपना टोटल कॉस्ट है वो भी अपना धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब ये रहा भैया ग्राफ पे जो अपन ने प्लॉट किया है, ठीक है, ये रहा, एक मिनट, ये लो, ये जा रहा है तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, 20 वाला 20 है, चाहे तुम 1 यूनिट बनाओ, चाहे 0 यूनिट बनाओ, चाहे 5 बनाओ, चाहे 8 बनाओ, ये अपना सेम रहने वाला है ऐसे, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 है, ठीक है। फिर ये देखो 1 पे 10 है, 2 पे 15 है, 3 पे, ये इस तरीके से थोड़ा इनवर्स एस शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये अपना ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। कहाँ से, ये एकदम 0 से बढ़ते हुए जा रहा है। वेयर जो टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी अपना लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इस, ठीक है, सेम शेप में लेफ्ट टू राइट अपना ये गया, बट कहाँ से गया, थोड़ा सा ऊपर से गया। कहाँ ऊपर से गया और क्यों ऊपर से गया, तो जहां से अपना फिक्स्ड कॉस्ट चालू हो रहा है ये वहां से जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट में भी तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट क्यों है, ये टोटल कॉस्ट है तुम्हारे फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर से चालू होगा, वेयर एज जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो तुम्हारा ओरिजिन से चालू होने वाला है। दोनों का शेप बनेगा इनवर्स एस शेप, कुछ इस तरीके से लहराते हुए ये जाएगा, वेयर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे जाने वाला है। क्लियर है, हाँ जी सर। अब तुमको अगर ऊपर में जो यहाँ पे चार्ट बना था वो याद होगा, तो उसके देखो यहाँ पे अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट कर लिया, टोटल कॉस्ट कर लिया। जो एक पार्ट था वो यहाँ पे हो गया है पूरा, जो दूसरा पार्ट है एवरेज वाला, एवरेज कॉस्ट वाला, वो अब यहाँ पे चालू होने वाला है। ये रहा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और एक यहाँ पे दिखेगा MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी क्या, अपना ये वाला, ये जो दिख रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यानी आउटपुट। तो 20 को डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, अपना 20 आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 10 आएगा, और लाइकवाइज ये ऐसे अपना चलते जाएगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी या आउटपुट, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज द एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टार्टिंग में मैंने बोला था टोटल वाले टोटलिटी में बात करते हैं, एवरेज वाले पर यूनिट के बेसिस में बात करते हैं। तो ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन TFC is divided with number of unit of output, AFC is obtained. AFC का कर्व कैसा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये डाउनवर्ड क्यों है, तो ये यहाँ पे देखो 0 20 10 ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ग्राफ में भी जब अपन प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये 20 ये ऐसे अपना आते जाएगा। अब ये जो कर्व बन रहा है इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये जो अपना AFC है ये कभी भी ना तो x एक्सिस को टच करेगा ना कभी भी y एक्सिस को टच करेगा। क्यों, ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 तो होता नहीं है, इसीलिए ना ये इस लेवल में 0 को टच करेगा ना ये यहाँ पे 0 को टच करेगा। एकदम ये एकदम नीचे एकदम पास आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर लाइन जा रही है तो ये एकदम यहाँ से भली चालू हो जाएगा, और कभी भी टच नहीं करने वाला। ये बात ध्यान में रखना आपने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी एकदम सेम है जैसे अपना ऊपर वाला फिक्स्ड कॉस्ट था, बट यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं वो भी एवरेज वाला, तो यहाँ पे टीएफसी की जगह टीवीसी हो गया है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, यू शेप का बनेगा, ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक है, ऊपर स्केड्यूल देखोगे, अपनी कॉपी में खुद इसको बना लेना, इसको तुम करते जाओगे ग्राफ पे प्लॉट करते जाओगे तो यू शेप यहाँ पे बनने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट पे। अब एवरेज कॉस्ट भी अगेन यू शेप कर्व है। अब ये कैसे निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आने वाला है। अगेन ये कैसे बनेगा, यू शेप का बनने वाला है। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो अपना एडिशनल कॉस्ट आने वाला है वो है अपना मार्जिनल कॉस्ट। इसका भी कर्व कैसे बनने वाला है, यू शेप का कर्व बनने वाला है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू या टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, यानी ऊपर जाते हैं अपन शेड्यूल में, उससे तुमको अच्छा समझ में आएगा। टीसी, ठीक है, इसमें से इसके ऊपर वाला माइनस करेंगे तो क्योंकि फर्स्ट वाले से ऊपर कुछ है नहीं तो यहाँ पे आ गया अपना डैश। अब 28 में से माइनस होगा 20 तो क्या आएगा अपना 8 आ जाएगा। 34 में से 28 माइनस होगा 6 आ जाएगा। 38 में से 34 जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 4। तो यही है अपना TCN माइनस TCN माइनस 1। यहाँ पे टोटल कॉस्ट के कॉलम में देखते जाओ, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ और तुम्हारा आंसर जो है आते जाएगा किसका, मार्जिनल कॉस्ट का। सिंपल, ठीक है सर, आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट है ये भी यू शेप कर्व बना रहा है, एवरेज कॉस्ट है ये भी यू शेप कर्व बना रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों यू शेप सेम ही है, तो डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है वही अपना है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इन द डायग्राम बिलो इन फर्स्ट स्टेज बोथ MC and AC go on diminishing. MC is less than AC so that in first stage MC curve is below the AC and AC curve is above. तो ये देखो भैया MC और AC कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे पहले स्टेज में दोनों ही डिमिनिशिंग है बट AC जो है वो MC के अबव है। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेज व्हेन MC and AC goes on increasing the MC is more than AC. अब जब सेकेंड स्टेज आ रहा है तो यहाँ पे MC भी इंक्रीज होना चालू हो रहा है और जो AC है वो भी अपना भैया इंक्रीज होना चालू हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि MC जो है AC कर्व को नीचे से, ठीक है, नीचे से ऐसे कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस स्टेज में अब क्या होगा कि जो MC है वो AC के अबव आ जाएगा। सो इन दिस स्टेज MC कर्व इज अबव द AC कर्व। चेंजेस इन MC आर मोर देन चेंजेस इन AC. MC कर्व कट्स द AC कर्व व्हेन AC इज मिनिमम। देखो यहाँ पे AC क्या है, सबसे ज्यादा मिनिमम है AC का लोएस्ट पॉइंटर, उसी लोएस्ट पॉइंट पे MC क्या है, MC यहाँ पे AC को कट करेगा, काटेगा। ठीक है, ध्यान रखो, लाइफ लेसन है यहाँ पे इस पॉइंट में कि जब आपका सबसे लोएस्ट फेज चल रहा है, जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हो तभी आपको लोग काटने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सेम वैसे ही जब MC अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जा रहा है वहीं पे जो MC है वो उसको काट रहा है। लाइफ लेसन है यहाँ से कि जब भी तुम अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाओगे लोग तुमको काट के ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ध्यान देना कि अभी अपने जीवन में कभी भी ये लोएस्ट फेज आने मत देना वरना कोई और काट के तुमको ऊपर चले जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे। ठीक है, अभी तक जो हम देख रहे थे वो शॉर्ट रन देख रहे थे। शॉर्ट रन यानी ऐसा टाइम जहाँ पे कुछ वेरिएबल फिक्स्ड होंगे, कुछ यहाँ पे वेरिएबल होंगे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे वेरिएबल होंगे, बट लॉन्ग रन में सारे ही जो हमारे फैक्टर्स है वो वेरिएबल होने वाले हैं। यानी लॉन्ग रन इतना लंबा टाइम है जहाँ पे हम जो फिक्स्ड फैक्टर्स भी हैं जैसे मशीन वगैरह, लैंड है, नई बिल्डिंग है, फैक्ट्री डालना है, प्लांट डालना है, वो भी हमारे लिए वेरिएबल है। हमारे पास इतना टाइम है कि हम इजीली उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्वालिटी अपग्रेड कर सकते हैं, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो लॉन्ग रन ऐसा समय होता है। अब लॉन्ग रन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ फर्म कैन वेरी ऑल ऑफ इट्स इनपुट अनलाइक शॉर्ट रन इन विच सम इनपुट्स आर फिक्स्ड वेयर एज अदर आर वेरिएबल। Long run average cost curve shows the minimum possible per unit cost of producing different quantities of output in a long period. तो long run average cost curve, ठीक है, LAC क्या बता रहा है कि लॉन्ग रन में तुमको कोई भी क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, लॉन्ग रन में तुमको कोई भी क्वांटिटी, कोई भी आउटपुट बनानी है। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो तुमको लॉन्ग रन में कितनी भी क्वांटिटी बनानी है, कौन से पॉइंट पे, कौन से लेवल पे तुमको कौन सी प्लांट मशीनरी यूज करके या कितने एसिड, कितने सारी चीजें लगा के तुमको मिनिमम कॉस्ट मिलने वाला है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बताता है। जैसे तुमको ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे बनानी है, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी बनानी है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट तुमको इस लेवल पे पड़ेगा, जो लोएस्ट कॉस्ट आएगी वो इस लेवल पे पड़ेगी। तुम चाहते हो तो यहाँ पे भी जा सकते हो, इसके जस्ट ऊपर जो है, इसके भी ऊपर है, यहाँ पे भी जा सकते हो, बट जो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट है, साइड में देखो क्या बता रहा है, एवरेज कॉस्ट, ये तुम्हारी इंक्रीज होती जाएगी। ये 0 है, यहाँ 1, ये 2,
ये 3 4 5 6 ऐसे जाते जाओगे। तो लॉन्ग रन क्या बता रहा है कि तुमको अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बनानी है लॉन्ग रन में, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट तुमको कहाँ पड़ेगी। मान लो तुमको ये वाली क्वांटिटी बनानी है, तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे तुमको सबसे कम कॉस्ट आने वाली है। तुम चाहो तो बढ़ा के यहाँ भी जा सकते हो, बट क्यों जाओगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट हो, बढ़िया कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुमको कॉस्ट सबसे कम करनी है, तो तुम कहाँ पे जाओगे, यहाँ इस पॉइंट पे जाओगे। ये वाली क्वांटिटी बनानी है, ये पॉइंट पे आओगे, यहाँ पे तुमको कॉस्ट जो है सबसे ज्यादा कम पड़ने वाली। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक कॉस्ट अकाउंटेंट को या किसी भी ऐसे पर्सन को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि लॉन्ग रन में हमको अगर एक पर्टिकुलर आउटपुट बनाना है तो उसमें सबसे कम कॉस्ट हमको कहाँ पे आने वाली है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जिसका सारा हमको लोएस्ट पॉइंट हमको पता है, वहीं पे हम हिट जहाँ पे करने वाले हैं। In the short run, the firm is tied to a given plant. In long run, the firm moves from one plant to another. It acquire a big plant if a firm want to increase its output, and a small plant and if it want to reduce its output. This can be shown by the following diagram. Diagram हमने समझ लिया है। नीचे क्या लिखा है? In the above diagram, there are various short run average cost curve also known as plant curve. Important है ये जो सारे short curve हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, इसको और क्या बोलते हैं, plant curves बोलते हैं, which correspond to the various size of प्लांट। ठीक है, ये वेरियस साइजेस हैं। यहाँ पे मान लो छोटा प्लांट है, ये थोड़ा बड़ा प्लांट है, ये उससे बड़ा प्लांट है, तो ये सबके वेरियस साइजेस है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एसी कर्व। अगेन एमसीक्यू बन सकता है क्या, शॉर्ट रन एसी कर्व के हमेशा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या है, टेंजेंट रहने वाला है। इट शोज द लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट व्हेन स्केल ऑफ अ प्लांट इज वेरीड। LAC curve is in U shape, दिख ही रहा है हमको U shape का है। LAC curve is also called planning curve and envelope curve, most important। ठीक है, LAC curve को और क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व। कैसा कर्व है ये, U शेप का ये अपना कर्व बनने वाला है। क्या दूसरे नाम है